आपके आने से पहले आपकी फिल्म का एक जो डायलॉग है वो यहाँ पे बिल्कुल सिद्ध हो गया। इनको 15 मिनट से बोला था क्राउड होल्ड करके रखो, तो मुझे याद आ गया वह मंदिर का घंटा समझो क्या बुलवाए जा रहे हो। तो आपको याद आया नहीं आया वो डायलॉग? राजपाल यादव मौजूद है यार, थोड़ा तो जोश होना चाहिए, ऊपर तक पे तालियां बजनी चाहिए। एक गिफ्ट हैम्पर रेडी है जो राजपाल डिसाइड करेंगे, जो सबसे ज्यादा ताली बजाएगा उसको मिलेगा। और एक रोल, अब वो रोल क्या है वो बाद में बताएंगे। अच्छा, जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाए उसमें एक जीरो मिला लीजिए, उस 10 गुना तालियां अपने लिए बजा लीजिए। क्या बात है, अब तो और ज्यादा बजनी चाहिए। एक बार और जोरदार बजाइए, थोड़ी ताकत और लगाइए, थोड़ी सी और, थोड़ा सा जोश और, आपसे ज्यादा चिल्लाऊं? तो हम चाहेंगे कि यहाँ राजपाल यादव मौजूद है, तो यहाँ से अगले 1 घंटे में हम सब घर पर जब जाएं तो कुछ न कुछ लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं, कुछ एंटरटेन होके जाएं, जो कि आपकी कहानी है। तो पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कविता से शुरू करूं, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, सुन के कुछ याद आया आपको? जी बताइए फिर कहानी। ये कक्षा 3 में पढ़ता था, पहली कविता थी जिसको सुनाने का प्रयास किया था, तो जितना आपने बोला उतना ही बोल पाया, उसके बाद हाथ पैर कांपने लगे थे। लेकिन तब भी रबड़ मिली थी इनाम में। रबर मिली थी, रबर। फिर सफर वहीं से शुरू हुआ? नहीं, फिर तो रबर मिली तो थोड़ी हिम्मत भी मिली, लेकिन वो डर का भी एहसास रहा। लेकिन अगले साल फिर सुनाने की कोशिश की तो जैसे तैसे पूरा तो हो गया, उसमें एक पेंसिल इनाम में मिली। हाँ, फिर तौलिया भी मिला था? नहीं, उसके बाद में फिर एक चुटकुला सुनाने का सौभाग्य मिला, तो उसमें फिर खूब तालियां मिली और एक तौलिया इनाम में मिली। तो हो जाए वो चुटकुला, अगर याद हो तो। अब वो चुटकुला याद तो है, लेकिन अरे जरा जोर से बोलिए कि सुनना है चुटकुला यार, तालियां बजेंगी तो चुटकुला निकलेगा। उस उम्र, जिस उम्र में सुनाया था उस उम्र का बन के सुनाऊं या इस उम्र का? उसी उम्र का, उसी उम्र का। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसकी एक बार माँ मर गई, तो वो रो रहा था। तो गांव वाली सब महिलाएं आई, उन्होंने कहा बेटा हम क्यों रो रहे हो, हम सब तुम्हारी माँ जैसी हैं। तो उसको बड़ी शांति मिली कि चलो हमारी गांव में बहुत सारी माएँ। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसकी बहन का इंतकाल हो गया। फिर वो रोने लगा तो सब गांव की महिलाएं आई, बोली कि बेटा क्यों रो रहे हो, हम सब तुम्हारी बहनें जैसी तो हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि माएँ भी हैं, खूब बहनें भी हैं। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया। वो 3 दिन तक रोता रहा, कोई उसको समझाने नहीं आया। तो गांव के लोग आए, आप जैसे अमित जैसे, बोले भाई 3 दिन से रो रहे हो, क्या समस्या है, क्यों इतने परेशान हो? बोला पहली बार माँ मरी तो सबने कहा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, दूसरी बार बहन मरी तो सबने कहा मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, 3 दिन से बीवी मर गई है, कोई ने नहीं बोला हम तुम्हारी। इसमें तौलिया मिल गई थी। और वही आज भी वही पेंसिल से कुछ लिखता रहता हूँ, तौलिए से तन ढकता रहता हूँ, रबर से मिटाता रहता हूँ। क्या बात है। लेकिन यहाँ जितने